हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और उससे हायर डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके साइन नंबर लाइन पर किस तरह से होते हैं, पॉजिटिव कहाँ होते हैं, नेगेटिव और जीरो कहाँ होते हैं, हमें ये पता लगाना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। नंबर लाइन पर इंटीजर जीरो के राइट साइड पर सारे इंटीजर्स पॉजिटिव लिए जाते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स को हमने लेफ्ट साइड पर रखा होता है। और इसके बीच में सारे नंबर्स, इसके अलावा भी, जैसे 3/2 अगर होगा तो 1.5 है, उसे यहाँ लिखेंगे। 1/2 होगा तो 0.5 यहाँ होगा। अगर मान लेते हैं कि √2 अगर हमें प्लेस करना है तो √2 कितना होता है, 1.41 को यहाँ प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो सारे नंबर्स रियल लाइन पर, चूंकि नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल, वो सभी इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं प्लेस होते हैं। हमें नंबर लाइन पर ही हमारा अधिकतर काम करना है अभी तो। और सबसे पहले बात करता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि आपको 3 की बात करता हूं कि 3 कहां पर है, तो नंबर लाइन पर 3 को आप प्लेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 3 कहां पर है, वो 0 के राइट साइड पर है। और अगर -2 की बात करूं तो -2 आप बता दोगे कि -2 लेफ्ट साइड पर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक नंबर है x-3, एक नंबर x- के लिया है स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं कि इस नंबर को बताएं कि यह नंबर लाइन पर कहां है, तो अब इस वक्त आप कहेंगे कि इसमें एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है, ये नंबर कहीं तो होगा नंबर लाइन पर, लेकिन चूंकि x वेरिएबल है तो क्या होगा, ये नंबर लाइन पर मूव कर सकता है, इसको फिक्स नहीं किया है हमने। जैसे 2 तो फिक्स है लेकिन x-3 फिक्स नहीं है, तो नंबर लाइन पर ये कहीं तो पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा और कहीं जीरो होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरिएबल नंबर। इस नंबर लाइन पर ये मूव कर सकता है। आज हमें देखना है कि ये नंबर जो है कहां पॉजिटिव, कहां नेगेटिव, कहां जीरो है। तो इसे देखने का बड़ा आसान सा तरीका है, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट को पता लगा लेते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट अर्थात ये कहां पर जीरो होगा। आप जानते हैं जीरो होने के लिए x की वैल्यू इसमें 3 रखनी होगी। तो अब अगर x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये 3 है, और क्रिटिकल पॉइंट को ऐसा हम नंबर लाइन पर बना दें इस एक्सप्रेशन के लिए। और अब आप देखें कि अगर 3 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, जो कि ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, वेरिएबल वैल्यू क्या होगी ये तो नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 3 से बड़ी होगी। तो जब 3 से बड़ी होगी तो ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा। तो अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर इस एक्सप्रेशन के साइन को जब हम बनाएंगे तो हम 3 से आगे के नंबर्स के लिए इसे पॉजिटिव लिख देंगे, यहां पर लिख दिया प्लस। तो इस एक्सप्रेशन का साइन 3 से आगे के नंबर के लिए पॉजिटिव है। अब सिमिलरली जैसे उधर हमने देखा कि पॉजिटिव आया, तो अगर 3 पर अगर बात करें तो 3 पर ये 0 हो जाएगा, यहां पर ये इसका साइन वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 3 से कम वैल्यू पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम यहां पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो इस तरह से लीनियर एक्सप्रेशन की बात करें तो बड़ी आसानी से क्रिटिकल पॉइंट से आगे पॉजिटिव, क्रिटिकल पॉइंट से पीछे नेगेटिव और क्रिटिकल पॉइंट पर जीरो होता है। अगर अगर मैं कहता हूं कि एक और लीनियर एक्सप्रेशन x+2 ले लिया जाए स्टूडेंट, अगर एक और एक्सप्रेशन x+2 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट अब कितना है, तो आप कहेंगे कि इसे रख देंगे 0 के बराबर, और 0 के बराबर रखेंगे तो कितना आएगा, -2। तो -2 को इस तरह नंबर लाइन पर अगर बना दिया जाए तो आप कहेंगे कि अब -2 से आगे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, -2 से पीछे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लीनियर एक्सप्रेशन के साइन को बताने के लिए उसे 0 के बराबर कर देते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद हम उस पर, वो एक्सप्रेशन 0 होता है, आगे के नंबर्स पर पॉजिटिव होता है, पीछे के नंबर पर नेगेटिव होता है। तो ये बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक और नंबर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं 2x-1 लिया जाए, तो 2x-1 के लिए अब इसे अगर 0 के इक्वल करेंगे, मान लेते हैं कि ये 0 कर दिया मैंने, तो कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 1/2। तो 1/2 यहां पर होगा स्टूडेंट, और 1/2 से आगे के नंबर्स पर, रियल नंबर्स पर ये पॉजिटिव होगा और पीछे के नंबर पर 0 होगा। एग्जैक्टली 1/2 पे कितना होगा, ये 0 होगा। तो इस तरह से आप ऐसे एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल हैं उनके साइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाते हैं और मैं एक नया एक्सप्रेशन लिखता हूं, x-2 इंटू x-4। एक नया एक्सप्रेशन लिख दिया गया है स्टूडेंट, x-2 इंटू x-4। अब
ये एक्सप्रेशन की डिग्री अगर देखें तो इसमें ब्रैकेट अगर ओपन कर लिए जाए तो एक्स स्क्वायर आएगा। हम कह रहे हैं ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मेरा काम ये है कि इसके साइन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कहाँ जीरो होगा, ये इसको मुझे बताना है। तो कैसे बताया जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं जब ये दोनों एक्सप्रेशन अपने अपने साइन देंगे, मतलब जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो भी क्या होगा, नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा ये नहीं कर रहे हैं, हम साइन की बात कर रहे हैं अभी खाली कि नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा स्टूडेंट, तो इसको देखने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर नंबर लाइन पर मैं 4 से बड़े नंबर को रख दूं, नंबर लाइन पर 4 से बड़े नंबर को रख दूं तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इसको बना लेते हैं, ये नंबर लाइन है, ये 4 है, 4 से बड़े नंबर पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा। और अब अगर मैं 4 से छोटा नंबर रख दूं, ये यहां पर मैं क्रिटिकल पॉइंट 2 को पुट कर रहा हूं, अब क्रिटिकल पॉइंट 2 की जरूरत आ गई। अब अगर यदि मैं 4 से छोटा नंबर रख दूं और वो नंबर 2 से बड़ा हो तो 2 से बड़े नंबर पर ये लीनियर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस साइन आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। और अब आगे बढ़ते हैं, 2 से पीछे जाने पर क्या होगा, 2 से पीछे जाने पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज 4 से भी पीछे आ गए और 2 से भी पीछे आ गए हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर क्या होने वाला है, पॉजिटिव। एग्जैक्टली 2 पर ये जीरो होने वाला है और ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा उसके कारण, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर अगर हमारे पास में है तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन का मतलब वो कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है कहां जीरो है, इसे आसानी से बताया जा सकता है। ठीक है, और आप इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख देते हैं और यहां पर प्लस यहां माइनस और यहां प्लस आता है, यदि यहां पर आगे का नंबर जो यहां पर प्लस साइन लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर इसी तरह से हम और एक एक्सप्रेशन ले लें और इसे कहा जाए कि ये x+1 है और x-3 है, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कहाँ जीरो होगा। तो आप कहेंगे कि इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, दो लीनियर एक्सप्रेशन पर डिपेंडेंट है। और कभी इस तरह के क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और आगे की डिग्री के पॉलिनॉमियल के साइन को अगर आप बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्टेड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो फिर एक और मैटर है। लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि सभी पॉलिनॉमियल के लीनियर फैक्टर हम बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका 3 है और इसका कितना है, -1 है। चलिए अब बताएंगे कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव कहां जीरो होगा। ये प्लस माइनस और प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि जब इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा तो नंबर लाइन पर वो प्लस माइनस और प्लस कहां पर होगा कहां पर जीरो होगा आपको देखना है। चलिए अब मान लेते हैं कि मैं एक्सप्रेशन ले लेता हूं x-1 x-3, तो 3 के आगे ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो यहां पर अगर 3 लगा दिया जाए और यहाँ पे 1, फिर से मैं कहता हूं कि हम यहाँ पर केवल साइन की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे और प्लस साइन आएगा मल्टीप्लाई होके। 1 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव होगा और 3 से छोटी वाली पर ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आएगा। और दोनों ही अगर नेगेटिव कब होंगे, जब 1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो माइनस और माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं
एक एक्सप्रेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो क्या ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है? सबसे पहले ये बताएं। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 4x प्लस 4 हो जाएगा ये। अगर मैं कहता हूं इसके साइन की बात करें तो इसका साइन एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 2, और अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया है 2 से आगे, कैसा होगा ये 2 से आगे, तो ये बेस में ही पॉजिटिव, तो यहाँ कितना आएगा प्लस साइन, और 2 के पीछे ये बेस नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू जो 2 से छोटी है रखने पर ये नेगेटिव आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई इवन पावर है तो उस लीनियर एक्सप्रेशन का साइन नंबर लाइन पर नहीं बदलेगा, केवल मात्र एक क्रिटिकल पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज ये अपना साइन हमेशा पॉजिटिव रखता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो इसमें अपना कोई साइन नहीं है, ये इवन पावर के कारण ऐसा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं x माइनस 3 का होल क्यूब ले लूं तो x माइनस 3 का होल क्यूब में चूंकि ये प्लस होगा तो ओवरऑल प्लस आएगा, और ये माइनस होगा तो ओवरऑल माइनस आएगा। क्रिटिकल पॉइंट इसका कितना है 3 है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ऐसी स्थिति, ऐसा पॉइंट जहां से एक्सप्रेशन का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर तो क्रिटिकल पॉइंट दोनों तरफ साइन सेम है, लेकिन यहां पर अब जब ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, बिकॉज ऑफ इस 3 के कारण ऐसा हो रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यदि कोई एक्सप्रेशन की डिग्री 1 से ज्यादा है तो उसके साइड को हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसका साइन किस तरह से आएगा। चलिए अब आ जाते हैं x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो पहले तो इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 3 है। ये कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा इसका पता आप लगा लें। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले 3 के आगे, ठीक है, जब x के लिए 3 से बड़ी होगी तब ये भी पॉजिटिव होगा। आप देख पा रहे हैं ये भी 3 से बड़ी वैल्यू पर पॉजिटिव होगा और ये भी 3 से बड़ी वैल्यू पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, क्रिटिकल पॉइंट को पहले बना लेते हैं और ये 1 है। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो ये तीनों ही पॉजिटिव है, और पॉजिटिव 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 का मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से आप देखिए, विजुलाइज करें कि साइन चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, नंबर लाइन पर अभी आप थोड़ी देर में ये मेथड को आप एक मतलब एक कॉन्सेप्ट को एक नाम दे देंगे, और उसके बाद फिर ये आप लगातार इसको फिर आगे अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही 3 से पीछे आऊंगा तो ये लीनियर एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से बड़ी वैल्यू है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो अब इस सेक्शन की बात अगर करें तो इस सेक्शन में ये नेगेटिव हो गया है, और एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करने पे क्या साइन आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान ले थोड़ा और पीछे आ जाए तो 2 से पीछे ये खुद भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो 2 से छोटी है वो दोनों जगहों पर रख के देखें, लेकिन अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो आप ऐसा कहें कि प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये चेंज होता जा रहा है। अब आगे आता है ऑब्वियसली, अब इधर आप कहेंगे कि माइनस आएगा, तो आप सही हैं, बिकॉज ये नेगेटिव लगाने पर -1 के पीछे 1 के पीछे ये तीनों ही नेगेटिव हो गए हैं, और अब आपका साइन, अब इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्यूबिक एक्सप्रेशन के साइन पर बात की है। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं कि इस तरह से अगर कोई और एक एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि आपको x प्लस 3, x माइनस 1, x माइनस 4 और x माइनस 5 दे दिया गया है, और अगर आप इसके साइन को बताएं तो अब आप तुरंत इसके साइन को कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -3 है।
यहाँ पर इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर एक के भी जीरो होने पर, जैसे x की वैल्यू 4 रख दी तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन को ही जीरो बना देगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पर जीरो आने के बाद यहाँ पे लगाना है प्लस, यहाँ लगाना है माइनस, प्लस माइनस और प्लस। तो इस तरह आप देखें कि किस तरह से साइन को हम डिसाइड करते हैं। और इससे कनेक्टेड जो अब इनइक्वालिटी हमें मिलेंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट। मान लेते हैं कि आपको कोई कहता है कि बताइए कि ये कहाँ पॉजिटिव है, और इसे कहने के लिए वो कहता है सॉल्व दिस इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी लगा देते हैं। तो अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सभी लीनियर एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करके फिर उनको नंबर लाइन पर पुट कर देंगे जिस ऑर्डर में वो आने वाले हैं। जैसे कि 5 सबसे बड़ा है, फिर 4 है, फिर माइनस यहाँ पे 1 है, फिर 1 है और ये कितना होगा -3 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या लगाएगा, यहां पे लगेगा प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस और प्लस। आप देख रहे हैं जिस जिस जगह पर पॉजिटिव साइन लगा है वहां पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और जिस जगह पर नेगेटिव साइन लगा है वहां पे नेगेटिव है। और आपको बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप देखें कि प्लस कहाँ कहाँ लगा है, नंबर लाइन के वो सारे एरिया को आप लोग क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो वो एरिया क्या क्या आ रहे हैं, सबसे पहले तो वो एरिया आ रहा है कि -3 से पीछे, तो -3 से पीछे तो कहां तक जा सकते हैं, -इनफाइनाइट तक। तो पहला आएगा -इनफाइनाइट से -3, -3 पर आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। हम 0 को भी चाहते हैं, तो ये नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो -3 को ले लेंगे। तो इंटरवल में यहाँ पे क्या जाएगा, क्लोज, यहाँ आ जाएगा ओपन। ठीक है, अब नंबर यहाँ पर भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, ये लगा देंगे 1 4 एंड अब नंबर 5 से आगे भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग यूनियन, इसका मतलब आइदर नंबर इज हियर, हियर और हियर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। इस तरह से कभी हमारे पास कोई इनइक्वालिटी आती है और उसके लीनियर फैक्टर हम बना पाते हैं तो इस प्रोसीजर से इसको काम करेंगे। अगेन एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, और ये अभी चूंकि आपकी क्लास में चल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। हमारा ये एक लेक्चर सपोर्टिंग है, और कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आपको समझ में आ जाए इसलिए ले जाया। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन की बात कर लें। मान लेते हैं आपको कहता सॉल्व x -4 x -8 लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप तुरंत क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बना लेंगे। 4 और 8 यहाँ पे तो आ जाएगा 0, आंसर यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस और प्लस। आपका आंसर क्या होगा, जहां पे नेगेटिव साइन लगा है, बिकॉज दिस इज नेगेटिव। ठीक है, कितना जाएगा 4 to 8। जब हम इस मेथड को जनरलाइज कर लेते हैं तो वो एक मेथड होती है, उसे कहते हैं वेवी करो मेथड। वेवी करो मेथड में क्या करते हैं, हम एक वेव टाइप बनाते हैं, जैसे कि ये नंबर लाइन के ऊपर अगर ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ है तो हम वेव को ऐसा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है, नेगेटिव साइन लगा है तो हम वेव को नीचे बना देते हैं, और पॉजिटिव लगा है तो वेव को ऐसा बना देते हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस और प्लस करके हम आसानी से देख सकते हैं कि इसका आंसर में कौन सा आंसर ऑप्ट करना है, नेगेटिव साइड का आंसर ऑप्ट करना है। यहाँ पर ये लिया जाना है तो इसे डार्क कर देते हैं, अगर छोड़ा जाना होता तो इसे सर्कल कर देते हैं, जैसे कि ऐसे सर्कल बना देते हैं। इसे छोड़ना है, अब छोड़ना कब होगा भाई, कब छोड़ना होगा ये बात भी कर लेते हैं। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है x -4 x -8 एंड x -11 लेस देन 0। तो शुरू करते हैं तुरंत। इसको कहा गया कि इसको सॉल्व करें, आपको करना ये कि इन तीनों को 0 के इक्वल करके आने वाले क्रिटिकल पॉइंट को बना लें। ये मैंने लिख दिया है। अब ये लेस देन 0 है, इन्हें नहीं लेना है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पर हर एक लीनियर एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, और फिर हमें मतलब जिसका क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे 4 इसका क्रिटिकल पॉइंट भी 0 बन जाएगा और हमें 0 मिल जाने वाला है। हम 0 नहीं चाहते हैं, हम 0 से कम चाहते हैं। तो आप लगाएं सबसे पहले प्लस माइनस प्लस और
माइनस, यहां पर प्लस साइन, यहां पर माइनस, यहां प्लस और माइनस। अब आपको ये पूरा नेगेटिव करना है तो आप कहेंगे नेगेटिव साइन जहां पे लगा हुआ है माइनस इनफाइनाइट से 4 छोड़ दिया है, 4 को 4 लेने से दिक्कत आने वाली है, यूनियन कितना होगा 8 to 11। तो इस तरह से ऐसे एक्सप्रेशन को अगर दिया जाए और ऐसी इनइक्वालिटी अगर आपके पास में है तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। और मेरे पास कभी कोई एक ऐसा नंबर आता है x माइनस 1 x माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जब एक्सप्रेशन आया है और कहा गया है कि इसे करना है आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए कोई कहता है तो अब आपको ये कहना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट तो बनाने सबसे पहले यहाँ पे 8 आ जाता है और यहाँ पे 1 आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने लीनियर एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट बना लिए हैं। ये 8 और 1 को आपको अभी लेना है क्योंकि इन दोनों पर ये 0 हो जाएगा तो भी 0 और ये 0 हो जाएगा तो भी 0 आंसर आएगा। सबसे पहले तो 8 के आगे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव लगेगा। लेकिन अब एक छोटी सी बात आपको समझनी है, पहले यहाँ पर 2 पावर नहीं थी, अब यहाँ पे 2 पावर आ गई है तो ये एक्सप्रेशन का साइन क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर यहाँ पर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 8 से छोटी वैल्यू आप रखेंगे तो ये तो नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर क्या है पॉजिटिव हो गया, और ये अभी 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब इस सेक्शन के अंदर ये नेगेटिव तो हो रहा था लेकिन स्क्वायर के कारण क्या हो गया ये पॉजिटिव हो गया, और ये 1 जो है इसके आगे का नंबर पर ये भी पॉजिटिव है तो अभी साइन बदला ही नहीं। मतलब क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट जो लीनियर एक्सप्रेशन है उस पर अगर इवन पावर लगी हो तो उसके क्रिटिकल पॉइंट से पास होते वक्त साइन चेंज नहीं होता है। मतलब जो पहले था वैसा ही रहेगा, पहले मतलब जो राइट साइड पे था वही क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर भी आपको पुट करना है। तो अभी यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव लगा देता। ठीक है, तो साइन कब चेंज होगा जब यहाँ पर 1 3 5 या ऑड नंबर लगा होगा। ठीक है, चलिए अब 1 के इस तरफ क्या होगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है लेकिन अब 1 की बारी जब आएगी तो इस नंबर 1 के लेफ्ट साइड पर ये नेगेटिव हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये तो पहले ही पॉजिटिव था और नेगेटिव अब होने के कारण अब नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। एक नया एग्जांपल लेते हैं, आपको बोलते हैं सॉल्व। अब इसका आंसर लिखते हैं पहले, तो क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर होगा इसका x बिलोंग्स टू ग्रेटर और इक्वल टू 0 की बात वो कर रहा है। तो आप देखें कि 1 और उससे आगे अगर हम चले जाएं, 1 से आगे चले जाएं तो 8 और उसके आगे तक भी ये पॉजिटिव रहेगा, इन दोनों का 0 हो जाएगा तो 1 से क्या आंसर आएगा इन्फिनिटी आएगा। 1 को ले रहे हैं इसलिए क्लोज लगा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मान लेते हैं कि आपको कुछ लगता है कि सॉल्व करो x माइनस 4 x माइनस 7 का स्क्वायर और x माइनस 11 लेस देन 0। तो फिर आप आते हैं और पहले मैं अगर कहता हूं तो ऐसा बना लेते हैं, आप यहाँ लगाते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, इनको नहीं लेना है। फिर से बात वही आ गई है, जब 7 के लेफ्ट साइड पर साइन चेंज करने की बारी थी तो वो इसके कारण थी, लेकिन ये तो नेगेटिव होने के बावजूद भी स्क्वायर के कारण पॉजिटिव हो गया, तो इसका जो इफेक्ट है वो नहीं आया। इसका मतलब जो जब 7 से हम लोग इस तरफ आ रहे थे तो 7 के लेफ्ट साइड पर साइन बदलने वाला था, लेकिन इस स्क्वायर के कारण वो नहीं बदला। फिर से आप समझ लें कि यदि लीनियर फैक्टर पर इवन पावर लगी हो तो उससे पास होते वक्त आपको एक्सप्रेशन का साइन नहीं बदलना है। ठीक है, तो हम चाह रहे थे कि ये पूरा के पूरा नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव कहाँ हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ तो प्लस आ गया है। अब प्लस क्यों आया, साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इस पर ऑड पावर लगी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर नेगेटिव कहाँ कहाँ लगा हुआ है तो आप कहेंगे 4 पर मत जाइएगा क्योंकि 4 पर 0 हो जाएगा। 4 से आगे कहाँ तक, 7 पर एक स्टॉप लेना है।
फिर 7 से आगे जाना है और फिर कहाँ तक जाना है, 11 तक जाना है। 7 आंसर में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका यदि आप आंसर लिखना चाहें तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 4 to 7 यूनियन 7 to इंफिनिटी, 7 to 11, 7 बीच में नहीं आया है। या आप लिख दें x बिलोंग्स टू, आप ये बताना चाहते हैं कि ये नंबर कहाँ कहाँ पर नेगेटिव साइन दे रहा है, तो आपने कहा 4 से आगे 11 तक आ गए, लेकिन इसमें से एक नंबर आपको हटाना है तो आपने इस तरह से 11 को हटा दिया, तो क्या होगा आंसर 4 to 11 माइनस एक छोटा सा एक सेट बना दिया, इसमें 7 आप रख दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लें आप किस तरह से हुआ है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे अब हमें समझ में आ रहा है कि यदि किसी एक्सप्रेशन में लीनियर फैक्टर अगर बन गए हैं तो हम आसानी से उसे साइन, इसके साइन को दे सकते हैं, कहाँ पे प्लस कहाँ माइनस कहाँ आएगा ये सब बताया जा सकता है। मान लेते हैं कि सॉल्व करना है आपको x प्लस 3 की पावर 3 x माइनस 1 की पावर 5 इंटू x माइनस 6 की पावर 2 x माइनस 8 x माइनस, चलिए इतने ले लेते हैं, ग्रेटर देन 0 करना है। आपको कहा गया है कि इसे आप सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले फिर से हर बार एक जो स्टेप है वो क्रिटिकल पॉइंट की है। सबसे पहले लेना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -3, 1, 6 और 8। चलिए तो क्रिटिकल पॉइंट को CP से बता देते हैं। इससे लेने से अब हम नंबर लाइन पर जब इसे बना देंगे तो आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है, ये कहाँ पॉजिटिव है इसे बताया जा सकता है। तो इस तरह की इनइक्वालिटी आज सॉल्व करना सीख रहे हैं। -3, ये है 1, ये है 6 और ये है 8, ठीक है। इन्हें छोड़ना है बिकॉज 0 नहीं चाहिए हमें, 0 से बड़ा नंबर चाहिए। तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ होगा, सबसे पहले राइट साइड पर, मोस्ट राइट साइड पर आप प्लस लगा दें, ठीक है। उसके बाद अब आप 8 के जब इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि साइन चेंज करना है या नहीं। अगर ये पावर ऑड है जो कि अभी 1 है तो साइन को बदलना है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसे चेंज करके माइनस कर देंगे। अब फिर आ जाते हैं 6 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस एक्सप्रेशन पर इवन लगा हुआ है तो साइन को माइनस ही रहने देते हैं। फिर आते हैं 1 के इस तरफ, इस एक्सप्रेशन पर पावर ऑड लगी हुई है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और -3 के फिर इस तरफ आ जाते हैं, इस पर लगी हुई है ऑड पावर तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्रिटिकल पॉइंट से राइट से लेफ्ट जाते समय साइन को बदलने का जो आपका निर्णय है वो किस बात पर डिपेंड है कि वो जो लीनियर फैक्टर जिसका क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हैं आप, जिससे आपको गुजर के उस तरफ जाना है, उस पर क्या पावर लगी हुई है। अगर इवन पावर हो तो साइन मत बदलिए, अगर ऑड पावर हो तो साइन को बदल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से फिर से आपको मैं समझा दूं इस क्वेश्चन को। अब इसके आगे ये जनरल हो गया है स्टूडेंट। अब आप कितने भी बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट बनाने हैं और उन क्रिटिकल पॉइंट के मतलब उन लीनियर फैक्टर के ऊपर पावर के डिसाइड होने पर पावर को देखकर आप ये कह सकते हैं कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट से जब इधर की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो साइन को बदलना है या नहीं बदलना है। फिर पावर 2 की जगह अगर 100 हो जाए, पावर 200 हो जाए, पावर 1000 हो जाए तो भी क्वेश्चन में परिवर्तन नहीं आएगा। मैं यहाँ पर केवल साइन पर बात कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि 2 पर इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी और 100 लगाने पर अलग होगी, बट पॉजिटिव होगी, इस बात को हम ध्यान रखें अभी तो, ठीक है। चलिए तो फिर कहता हूं कि यहाँ पर 8 के कारण 8 पर 1 पावर लगी हुई, इसलिए यहाँ पे मोस्ट राइट पे आपको प्लस लगाना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के आगे सबसे पहले प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखें। और अभी तो आपको यही सिखाया जा रहा है कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, जब यहाँ माइनस आएगा तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा वो,
ठीक है, चलिए फिलहाल अभी बात की बात है वो। फिर यहाँ पर बात करते हैं 6 पर इवन पावर लगी हुई तो माइनस माइनस है, 1 पे ऑड पावर लगी हुई तो माइनस प्लस है, और -3 पर ऑड पावर लगी हुई तो क्या होगा, प्लस माइनस है। ठीक है, चलिए अब आप अगर इसका आंसर देंगे तो आंसर क्या देंगे, जहां जहां पर आपको यू हैव टू कलेक्ट ऑल द रीजन वेयर इट इज पॉजिटिव। तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहां पर है, यहां पर है स्टूडेंट, और कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3, बिकॉज -3 को नहीं लेना है क्योंकि हमें 0 नहीं चाहिए। यूनियन कितना हो जाएगा, 6 to 8। तो इस तरह से हम किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी जो इस पैटर्न पर बनी हुई से सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया है, और इस मेथड को हमने जनरलाइज कर दिया है। मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूं अब, सॉल्व x + 7 to the power 100, x + 1 to the power 51, x - 1 to the power 101 into x - 8 to the power 12 less than or equal to 0। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बोल दूं कि पावर की वैल्यू का महत्व नहीं है, वो इवन या ऑड है उसका महत्व है। ठीक है, आप यहाँ पर पावर को देखकर आप ये क्वेश्चन को कठिन नहीं कहेंगे, केवल आपको देखना है कि वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट है -7, -1, 1 एंड 8। नंबर लाइन पर बना देंगे। इस बार इन्हें लेना है, जो डार्क कर दिया है, बिकॉज इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर कोई ना कोई एक लीनियर फैक्टर जो नीचे लिखा हुआ है वो 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आएगा। 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मोस्ट राइट साइड पर सबसे पहले आप यहाँ लगा देंगे प्लस, और अब आप 8 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे लगी हुई है इवन पावर, तो इवन पावर हो तो ये साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑड लगी हुई पावर तो क्या हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पे क्या होगा 51 लगी हुई पावर तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे 100 पावर लगी तो क्या हो जाएगा प्लस, साइन नहीं बदला। बस इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस पर आप लेंगे तो बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। और अब मुझे ये लेस देन करना है, उसने कहा है कि वेयर इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं कि नंबर लाइन पर मैं साइन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो साइन को ऑब्जर्व करने पर ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, और कहीं पर भी ये नेगेटिव नहीं है। फिर 0 कहाँ पर है स्टूडेंट, तो 0 कहाँ पर है, तो -7 पर भी 0 हो रहा है, -1, 1 और 8 इस पर भी 0 हो रहा है। तो अब आंसर जब हम देंगे तो क्या लिखेंगे, आंसर होगा, इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो इसे लिख देते हैं क्योंकि ये बड़ा इंटरवल है, बड़े नंबर ज्यादा नंबर है इसके अंदर, -1 से 1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट तो आपने यहीं पर बना दिए हैं, -1 और 1 इसके अंदर शामिल हो गए हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर नंबर 0 तो हो रहा है, इसे 0 तो कर सकते हैं ना 8 पर। ठीक है, आपको 0 भी चाहिए, तो यहाँ पर जो प्लस प्लस लगा हुआ है तो हमारे ये जो ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये नंबर तो हमारे काम का है, ये तो 0 कर रहा है ना। इसी प्रकार -7 भी क्या कर रहा है, इसे 0 कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ते कैसे हैं स्टूडेंट, यूनियन लगा के, दो नंबर और आ जाएंगे -7 और 8। आ गया स्टूडेंट समझ में किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक क्विक एग्जांपल और ले लेते हैं, और फिर हम कल, अब नेक्स्ट टाइम आपको अगला लेक्चर लेंगे। चलिए, x - 4, x - 11, x - 13, x - 17 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे लगा देता हूँ 2, यहाँ लगाता हूँ 7, यहाँ लगाता हूँ 9, यहाँ लगाता हूँ 102। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 4, 11, 13 एंड 17। इन्हें किसी को भी नहीं लेना है बिकॉज इस बार 0 नहीं है,
हमें करना है इसे पूरा पॉजिटिव, यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, ठीक है, बिकॉज 17 से आगे इस सभी प्लस होंगे और कोई भी पावर आएगी तो प्लस ही आंसर आएगा। इसके इधर क्या होगा, यहाँ भी प्लस आएगा इसके कारण, ठीक है। 13 पे क्या होगा, 7 पावर लगी हुई है, मतलब ये अपना साइन चेंज करेगा, तो ऑड पावर लगी हुई तो क्या लगा देंगे -11 के इस तरफ क्या आएगा प्लस, और 4 के इस तरफ क्या आएगा प्लस, यहाँ पे इवन पावर है, ठीक है। चलिए आप चाहें तो आप ऐसा ही बना सकते हैं, वे भी कर्व बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आंसर लिखते हैं, आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू, मुझे करना है पॉजिटिव -इनफाइनाइट से 4 छोड़ के फिर आगे बढ़ना है 4 to 11, फिर कहाँ आना है यूनियन 13 to 17 यूनियन 17 to इंफिनिटी, हो गया इसका आंसर। अब अगर आपको ये थोड़ी दिक्कत आए तो आप एक बार फिर से लेक्चर को पीछे करके फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपके क्लास में भी ये चल रहा होगा, और नहीं तो फिर आगे पढ़ा रहे होंगे तो आप समझ लीजिएगा ये वेविक कर्व मेथड है, और आपको राइट बोथ साइड पर प्लस से फिर साइन चेंज करने का निर्णय लेकर आपको आगे बढ़ते जाना है, और इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको कहा गया है सॉल्व करने को, वो आपको इस तरह से इसे सॉल्व करके देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनल इनइक्वालिटी पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।